ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिश वसीम। इससे पहले हमने किया था ग्रेड 9 का पहला लेक्चर, उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे थे और हमने नल मैट्रिसेस तक कर ली थी। पेज नंबर 5 पे आ जाए। नल मैट्रिक्स के बाद आ रहा है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हमारे साथ हमारी बहुत होनहार शागिर्द मौजूद हैं, ठीक है, और अब वो देख के हंस रही है, कभी मेरे से पूछ ही कुछ ना ले, ठीक है। तो ट्रांसपोज के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रांसपोज बेसिकली हमने कल सीखा था, एक मैट्रिक्स ले लें, सपोज कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स लिखवाओ, चलो मैट्रिक्स लिखवा जल्दी से कोई, जिसका ट्रांसपोज लें फिर हम। 4 0, अच्छा खुद से लिखवा दिए, 6 1। ले जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, हम इसको सपोज लेट कर लेते हैं ए। हमें एक मैट्रिक्स मिल गया, टॉपिक हमारा है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम वैसे क्या करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कह रही है कि चेंज कर दें रॉस को कॉलम में और कॉलम्स को रॉ में, ठीक है। तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए रॉस क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने बड़ा डिटेल बताया था कि रॉस क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो उससे पिछला लेक्चर देख लें, रिकॉर्डेड है, बार बार देख सकते हैं आप। तो ट्रांसपोज बेसिकली, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स could be obtained by interchanging rows with column and columns with row। तो कोई भी डेफिनेशन इस तरह बना के अपनी अंग्रेज़ी से आप लिख सकते हैं। सिंपल मसला ये है कि आपने ट्रांसपोज जब भी लेना है तो रॉस को कॉलम और कॉलम्स को रॉ में चेंज कर देना। सपोज ये रॉ है तो इसको हम कॉलम बना देंगे, ठीक है, और ये भी रॉ है, इसको भी हम कॉलम बना देंगे। तो जब रॉ को कॉलम बनाएंगे तो कॉलम डेफिनेटली वो रॉज में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखेंगे आप, उसके बाद आप इसका ट्रांसपोज ले दें। 4 0, मार्कर हमारा शहीद हो रहा था कल से, हो गया। 4 0, देखें ये रॉ थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। अब ये भी रॉ है, 6 1, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। सिर्फ यही रॉकेट साइंस थी इसमें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक ही है ना। देख लें, ये ना रॉन्ग हुआ, ठहर जा, एक्सपोजर लॉक कर लें, एक्सपोजर लॉक करने तो पीछे जाके फिर हम चलें जी। ट्रांसपोज का एक क्वेश्चन हो गया, एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में से कुछ और करते हैं। अब अगर आप पेज नंबर 6 के ऊपर आए, 3 एग्जांपल दी गई हैं उन्होंने, है ना। तो पहली एग्जांपल लिखवाना ज़रा, कॉलम वाइज लिखवाना, ठीक है। 1 1 1 1 2, हाँ 1 2 -1 जी, 2 1 4 3 0 -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लगा लिखवाना अपने, ठीक है। ए ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज में रॉस को कॉलम और कॉलम को रॉ में चेंज करते हैं। लिखाएं, पहला कॉलम क्या होगा फिर हमारा? 1, हाँ जी, 1 2 3, नेक्स्ट 2 1 0 -1 4 -2। वेरी गुड, इतनी सी बात थी। छोटा सा इसका है कि अगर आपको डेफिनेशन इसकी पता हो आप आसानी से कर सकते हैं कि ट्रांसपोज में हमने करना कराना कुछ नहीं, कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी रॉस को कॉलम और कॉलम को रॉ में चेंज कर लेना है। एक मिनट, अब चलें, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की 2-3 एग्जांपल्स करते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ट्रांसपोज में कुछ भी नहीं, कोई इतना लंबा चौड़ा पंगा है नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल लिखवाओ, बी है, कॉलम वाइज लिखवाना, लिखवाएँ 1 2 0 -1 2 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आप टी लिखेंगे फॉर ट्रांसपोज और आगे ट्रांसपोज दे देंगे। क्या होगा भला? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। ये रॉ है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे। 1 2, नेक्स्ट 3, गुड। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका ट्रांसपोज। उसके बाद चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको एग्जाम्पल आती है वो एक्सरसाइज भी कर ही लेता है। सी वाला लिखा हो ज़रा, क्या है? 0 1। अब ये रॉ मैट्रिक्स है, अब इसको अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रॉ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। लिखवाओ, क्या होगा इसका? 0 और 1। देखिए 3 एग्जाम्पल हमने आपके सामने किए हैं, तो ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रांसपोज के बाद जो टाइप आ रही है मैट्रिक्स की, वो आ रही है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तो इससे भी आसान है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सिंपली
एंट्रीज़ का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स एंट्री। पेज के ऊपर लिखिए, पेज नंबर 6 पे डेफिनेशन आप ले लें, कोई सा मैट्रिक्स लिख लें, दिखाओ 1 3 -2 4। ये मैट्रिक्स लिखवा दिया, इसका नेगेटिव ए के साथ माइनस लगाएं और अंदर सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। जो पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, -1 -3 +2 और -4। अब इसका रूल ये है कि a + -a = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो वेरीफाई भी करता है। बहुत सी कीज़ में मैंने देखा वो ये करता भी है, लेकिन एग्जाम्पल में उसने नहीं किया हुआ ये ऐसे, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल में देखें, इसमें नहीं किया हुआ, आगे स्क्यू सिमेट्रिक में मेरे ख्याल है उसने, इसमें उसमें भी नहीं किया हुआ। अगर आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये नहीं देखें, जो डेफिनेशन पेज नंबर 6 पे लिखी है, उसने सिंपली उसके साइन चेंज कर दिए हैं। लेकिन कुछ कीज़ में मैंने देखा है कि वो इस तरह इसको प्लस करके 0 भी प्रूव करता है और फिर ये आंसर बनाते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तो दोनों ऑप्शंस दे दिए आपके पास, जो मर्जी है वो कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्पेलिंग लिखवा दो सिमेट्रिक, SYMMETR। मैट्रिक्स के देख लें जो भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, सपोज एक मैट्रिक्स A था, इसका ट्रांसपोज लें तो फिर A ही आ जाए, मतलब उसकी रॉस को वो फिर वही आ जाए घूम फिर के, फिर से वही आ जाए घूम फिर के, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह लिख लें अपने वर्ड्स में, उधर से देखनी है तो वो भी लें। उसने तो एग्जांपल दी हुई है, एक मैट्रिक्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करने से ट्रांसपोज वही फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। यहाँ खुद से इजी मैट्रिक्स लिख लें, 1 1 1 1, इसका जितना मर्जी ट्रांसपोज ले लें, 1 1 1 1, फिर वही आ जाएगा। तो ये होता है सिमेट्रिक ट्रांसपोज। अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो मैट्रिक्स फिर दोबारा वही आ जाए। उसके बाद आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा फ़र्क है कि जब स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लिया जाए तो जो आंसर आएगा तो वही, लेकिन उसके साइन चेंज होंगे, मतलब वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हमें इधर से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो कहता है कि A ट्रांसपोज इक्वल हो -A के, तो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसकी एग्जांपल ज़रा लिखवाना मुझे, उन्होंने दी हुई है वो, आगे मैट्रिक्स लिखवा दो। A क्या है, 0 -2 -3 0 1, इधर 2 0 1, नेक्स्ट 3 1 0। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज लेने से आएगा यही, लेकिन साइन सारे चेंज होंगे। इधर इसके साथ -1, चलिए लिख लिया मैंने। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A ट्रांसपोज ले लेते हैं, देखिए सही लिखाएं, 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 और 0। देखिए आया मैट्रिक्स वही है, लेकिन जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ये देखिए, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। तो मतलब ये उसका नेगेटिव है। नेगेटिव मैट्रिक्स तभी होता है जब उसके साइन उल्टे हो जाएं। तो जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये भी एक टाइप हो गई। और इसके बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स की है, मतलब अगर ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें आए तो वही, लेकिन उसका नेगेटिव हो वो, है ना, मतलब साइन उसके उल्टे हो जाएं। मतलब जो एंट्रीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। तो फिर वहाँ से पता लग जाता है आपको कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक में क्या होगा, ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स फिर आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने से वही आएगा, लेकिन उसका नेगेटिव होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल बेसिकली होता क्या है? डायगोनल बेसिकली अगर आप एक रेक्टेंगल ले लें तो उसका इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज वो कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा
कि जब डायगनल की कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो ज़रूर हो, बाकी चाहे सारी ज़ीरो हो, तो वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज़ ये एक मैट्रिक्स है और ये इसका डायगनल होगा, ठीक है। इसकी कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कम से कम एक। सपोज़ यहाँ 1 लगा देते हैं, बाकी सब 0 लगा दो, तो ये डायगनल मैट्रिक्स होगा। इसकी डेफिनेशन भी उन्होंने यही लिखी है, पेज से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का और डायगनल मैट्रिक्स का ये फ़र्क है कि स्केलर मैट्रिक्स की जो डायगनल की एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, लाइक 2 2, लाइक के, ठीक है। अगर आप अपना MCQ खोलो, MCQ नंबर मेरा ख्याल है 2 या 1 यही है। MCQ देख लें, अपना MCQ देख लें। पेज नंबर भी बताना ज़रा कौन सा। पेज नंबर है 28। पेज नंबर 28 के ऊपर अगर आप आ जाएं, पहला जो MCQ है वो ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर इसका कल हमने लेक्चर में सीखा था। दूसरा जो है √2 इसकी जो है स्केलर मैट्रिक्स है, डायगनल की एंट्रीज सेम है। मेरे पास जो बुक है उसके ऊपर किसी ने सिंगुलर मैट्रिक्स लगाया हुआ है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसीलिए हम आंसर नहीं लगवाते, ऊपर मार्क नहीं करवाते। उसके बाद थर्ड MCQ है, विच ऑर्डर इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके रॉज और कॉलम बराबर हों। अगर एक मैट्रिक्स के रॉ और कॉलम बराबर नहीं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। तो इसमें देखें, तीसरे MCQ में अगर आप देखें, थर्ड MCQ है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2 by 2, ठीक है, क्योंकि इसी में रॉज और कॉलम बराबर है। अब ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज जो होता है उस मैट्रिक्स का उल्टा होता है। मतलब ट्रांसपोज लेने से रॉज कॉलम में चेंज हो जाएंगे तो कॉलम रॉज में चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, उसका ऑर्डर है 3 by 2, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 2 by 3। तो इसका आंसर भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला MCQ मुझे नहीं पता क्या दिखाएं जरा, क्या अगला MCQ, मैंने फिर बंद कर दी किताब। एडजॉइंट अभी हम नहीं पढ़ रहे, वैसे आसान ही है एडजॉइंट भी। तो कम से कम 3 MCQ, ये मेरे ख्याल है 4 MCQs हो गए। 4 MCQs पर नज़र लगा लो, देख लो, कुछ पूछना तो इसमें पूछ लो, ठीक है, क्योंकि फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके तो फिर इसके ऊपर आना होगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाएं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, बाकी सब 0, डायगोनल में 1 1 हो। एक मिनट, लाइक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये डायगोनल में 1 1, बाकी सब 0, तो ये आपका आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको 3 by 3 का भी लिख सकते हैं हम, 1 1 और 1, 0 0 0 0 0 0। देखिए डायगोनल एंट्रीज इसकी 1 1 है, बाकी सब 0 है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएं यहाँ, और इसका सिंबल होता है आई। अक्सर जगह पे वो कहता है आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपको खुद से लिखना पड़ता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए आपको आना चाहिए। अब आ जाए एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। 1.2 को अगर आप देखें तो उन्होंने टाइप्स पूछी हैं मैट्रिक्स की। अगर आपने डेफिनेशंस अच्छे से सीखी हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर आगे फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का। उन्होंने टाइप्स पूछी हैं, टाइप कौन सी बतानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, रॉ कौन सा है, कॉलम कौन सा है, ये तीनों, और नल कौन सा है। ये तीनों डेफिनेशन रिवाइज करें, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से हैं। जो 0 है वो नल है, जिसमें एक रॉ है वो रॉ मैट्रिक्स है, जिसमें एक ही कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो 1 1 0 0 ये जिसके डायगोनल में 1 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और 0 मैट्रिक्स तो आपको पता ही है कि जिसमें सारी एंट्रीज 0 हों। क्वेश्चन 2 में भी टाइप्स की डेफिनेशन ही है, जिसको वो डेफिनेशन आती है वो आसानी से कर सकता है। उसमें स्क्वायर आ रहा है, रेक्टेंगुलर आ रहा है, उसके बाद रॉ मैट्रिक्स आ रहा है, कॉलम आ रहा है, आइडेंटिटी और नल, फिर वही सवाल आ रहे हैं। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने पूछा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, और ये सारे मैट्रिक्स आपने बताने हैं। तो ये टाइप्स के बीच में ही है, टाइप से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आपने निकाला नेगेटिव। नेगेटिव जब हमने पढ़ा था तो हमने यही सीखा था कि नेगेटिव वाला कैसे निकालते हैं, हाँ, साइन चेंज करते हैं, सीधा सा नुस्खा इसका यही है, ठीक है। ए है हमारे पास एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। पेज नंबर कौन सा बताइए, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4।
इसका नेगेटिव उसने कहा फाइंड द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, नेगेटिव निकालेंगे तो यू निकलवा क्या होगा भला, -1 0 +1। बाज़ औक़ात प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अच्छी बात है उसने बोला था कि जो देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी स्पीड से, ऑर्डर कॉलम वाइज दिखा रही है ना। 3 2 -1 1। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ बी, इस तरह लिखेंगे और +1 गुड हो गया। ये हमारे पास आ गया, ये बॉक्स ब्रैकेट सही बनाइएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी स्पीड से लिखवाती जाए ताकि वीडियो छोटी बने, नहीं तो बड़ी लंबी बन जाती है। सी वाला 2 3 6 2 सारी पॉजिटिव है। हाँ जी आगे लिखो। -6 -2 सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ऊंची बोला करती आवाज़ वो कोई नहीं आती। ठीक है, इतनी को वास्ते जो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है उसमें चली जानी है। अच्छा डी वाला लिखवाओ क्या है, -3 -4 2 5। अब भी इसका नेगेटिव बताओ क्या होगा, +3 +4 -2 -5। वेरी गुड, ये इतना इसी रॉकेट साइंस है। बाज़ औक़ात इसको फिर वो प्लस करके चेक कराते हैं, लेकिन प्लस वाला भी हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। प्लस का तो टॉपिक इसके बाद है, तो किताब वाला इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि उसने प्लस वाला टॉपिक क्वेश्चन पहले दे दिया, टॉपिक बाद में डाला होगा। तो कॉमन सेंस है कि अभी तो एडिशन हमने पढ़नी नहीं। अगर आप गौर करें तो इसके बाद टॉपिक है, इस एक्सरसाइज के बाद नीचे टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन अभी उसने सिखाई नहीं, तो मैंने बहुत सी कीज़ में देखा कि वो इसको प्लस करते हैं, प्लस करके 0 प्रूफ करते हैं और फिर कहते हैं वाह वाह ये था नेगेटिव इसका। हद ही है वैसे, क्योंकि अभी तो वो टॉपिक ही नहीं आया, वो तो टॉपिक ही नीचे है। ई आ गया, हाँ जब टॉपिक आ जाए तो फिर आप 100 बिस्मिल्लाह प्लस करके करें उसको। 1 2 -5 एंड 3। नेगेटिव ऑफ ई बताएं क्या होगा, -1 हाँ जी +5 -3। सिंपल आंसर आ गया, यही है। इसके साथ बस AN ऐसे लिखना है आपने, बस खत्म हो गए। अब आ गया तेरे मर्जी वाले क्वेश्चन है ना, ट्रांसपोज वाले आसान बच्चों वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके जो नीचे क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है, हाँ जी ये दोनों, लेकिन ट्रांसपोज ही है ना, इनका भी ट्रांसपोज ही है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, वो दोबारा आ जाना है, प्रूव करना है बस। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उस पर ट्रांसपोज लेना सीखते हैं, तो आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी जो ये लेक्चर फॉलो कर रहे हैं। 0 1 -2 इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे A ट्रांसपोज। बताओ हाँ जी क्या होगा, 0 1 -2। देखिए हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा था, जो कॉलम होता है उसको रॉ में, और जो रॉ होती है वो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। तो एक आंसर आ गया हमारे पास। बी वाला भी तो बहुत आसान है, बी वाला इसके नीचे ही हो जाएगा। बी वाला लिखाओ क्या है, 5 1 -6। बी ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए कॉलम रॉ चेंज हो गई कॉलम में, और कॉलम चेंज हो गए रॉ में ऑटोमेटिकली। तेज करते हैं आप जरा ना। सी वाला लिखवा मेरा बेटा क्या है, 1 2 3 2 -1 0। नेक्स्ट बस चले, सी का ट्रांसपोज भी लिखवा दो, कॉलम में लिखवाना। ठीक है, अच्छा इस तरह कर दो, 1 2 3 हाँ 2 0। ठीक हो गया। जो रॉस थी उसने ऐसे कॉलम को ऐसे चेंज कर दिया, जैसे मर्जी चेंज कर लें, चेंज ही करना है ना, मसला तो चेंज करने का। उसके बाद डी आ गया, डी वाला लिखवाओ क्या है, 2 0 3 एंड 5। इसका ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज जी 2 0 3 5। देखें ये रॉ थी, उसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रॉ थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, इंटरचेंजिंग रॉज इनटू कॉलम। नेक्स्ट डेफिनेशन सीख के लिख ले, वेट करने की बजाय। ई आ गया, लिखवाओ क्या है ये, 2 -2 -4। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट कॉलम -4 हाँ 3 नया कॉलम 3 5। बस
2/2 का है, लें भाई ई ट्रांसपोज आ गया 2, चल मैं अब ऐसे लिख लिया -4 5, वही निकला घूम फिर के वही आ गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया एफ वाला, वो अब आप खुद ही कर लें, बल्कि चल कर ही देते हैं ना, जहाँ इतने क्वेश्चन किए। एफ वाला भी लिखवा, क्या है अब मैट्रिक्स लिखवाना पहले क्या है, 1 3 2 4 ट्रांसपोज लिखवा दे। इसका क्या है, कॉलम वाइज लिखवा रही है रॉस वाइज लिखवा रही है, रॉ वाइज लिखवा रही है, हाँ लिखवा, हाँ 2 4, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज आना है, ट्रांसपोज तूने लिखवाया ही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखवा जरा पहले मैट्रिक्स उसका 1 0 2 1। अब करना क्या है, इस पे प्रूफ करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो ए आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके फिर ट्रांसपोज ले लें तो डेफिनेटली वही मैट्रिक्स आ जाएगा, लेकिन हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज लेते हैं पहले, ए ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 0 1। अब वो कहता है इसका फिर ट्रांसपोज ले लो, फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं, लेकिन ये आप एक नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, ठीक है। एक ट्रांसपोज इधर ऊपर टी लिख देता हूँ मैं। अब इसका फिर ट्रांसपोज ले लिया तो ये आ गया 1 0 2 1। अगर आप गौर करें तो ये फिर यही मैट्रिक्स बन गया है, तो प्रूव हो गया ए ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए होता है। इसी तरह सेम क्वेश्चन बी का है, बी ट्रांसपोज करके उसका ट्रांसपोज लें तो फिर बी आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, वो आप खुद करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश।